हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगला, चंडीगढ़ से सीनियर किडनी स्पेशलिस्ट। अभी ऑर्गन डोनेशन डे आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिसमें ऑर्गन डोनेशन यानी कि किडनी डोनेशन को लेके जो कॉमन क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात की जाए। हमारे पास जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फैमिलीज़ आती हैं उसमें डोनर का यही प्रश्न होता है कि मेरी लाइफ पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा बाद में, किडनी डोनेशन के वक्त जो सर्जरी है वो कैसी रहती है, दर्द कितना होता है, हॉस्पिटल में कितना स्टे होता है, छुट्टी कितने दिन लेनी पड़ेगी और बाद में हम कोई भारी काम कर सकते हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं आज अगले कुछ मिनट में। सबसे पहले है कि किडनी कौन दे सकता है। इस चीज़ की रेगुलेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, जिसके अंदर उन्होंने डिफ़ाइन किया है नियर रिलेटिव एंड सेकेंड डिग्री रिलेटिव, जो कि किडनी अपनी इच्छा से दे सकते हैं। नियर रिलेटिव में आ जाते हैं पेरेंट्स, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, स्पाउस और बच्चे। सेकेंड डिग्री रिलेटिव में बाकी रिश्तेदार जैसे कि मामा, चाचा, ताया, बुआ, मौसी। तो ये सब लोगों में से कोई भी किडनी दे सकता है। इसके बाद आती है मैचिंग। काफ़ी पेशेंट पूछते हैं जी हमारी किडनी मैच हो जाएगी। तो मैचिंग में सबसे पहले हमें देखना होता है ब्लड ग्रुप। जैसे ए है पेशेंट का ब्लड ग्रुप, तो प्रेफरेबली उसको किडनी भी ए ग्रुप की ही चाहिए। पर जिन लोगों में ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच करता उनमें भी हमारे पास कई ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन होती है एवीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी का ब्लड ग्रुप अलग होने में भी ट्रांसप्लांट कर पाना। उसमें हमें प्लाज्मा फिल्ट्रेशन करके पेशेंट के ब्लड ग्रुप में से एंटीबॉडीज़ रिमूव करनी पड़ती हैं ताकि वो दूसरे ब्लड ग्रुप की किडनी को ईजिली एक्सेप्ट कर सके। इसके अलावा एक और तरीका होता है स्वैप या एक्सचेंज ट्रांसप्लांट, जो कि दो फैमिलीज़ के बीच में हो जाता है। जैसे कि पहली फैमिली में पेशेंट को ए चाहिए पर डोनर बी है, और दूसरी फैमिली में उनको बी चाहिए पर डोनर ए है, तो उनका आपस में एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि पहली फैमिली में से डोनर की किडनी दूसरे को लग जाती है और दूसरे वाले में से पहले को। तो ये ट्रांसप्लांट में दोनों ट्रांसप्लांट सर्जरीज एक ही दिन में इकट्ठे ही की जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट। इससे दोनों फैमिलीज़ का फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो बंदा किडनी देता है, ऑर्गन डोनेट करता है, उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। तो इस पर बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी रिसर्च हुई है और ये देखा गया कि लॉन्ग टर्म कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं है। किडनी देना एक फुल प्रूफ सेफ प्रोसीजर है। सर्जरी की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे की सर्जरी होती है किडनी डोनेशन की, ज़्यादातर लेप्रोस्कोपी से की जाती है और पेशेंट को 5 दिन के करीब हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो जो किडनी देता है उसको अप्रॉक्सीमेटली 5-7 दिन की अपने वर्क से छुट्टी चाहिए होती है। 5-7 दिन के बाद वो अपना घर का नॉर्मल काम वगैरह, किचन का काम, ऑफिस जाना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और इसके अलावा पेशेंट पूछते हैं कि जी हमें फिजिकल काम करने में, कोई हैवी वजन उठाने में वीकनेस या ऐसी कोई इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम किडनी डोनेशन सर्जरी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी, यूट्रस रिमूवल सर्जरी, हिस्टेरेक्टमी, उसी तरह किडनी रिमूवल सर्जरी का मैग्नीट्यूड है। तो ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है और सर्जरी के बाद बड़ी जल्दी ही आदमी फिट और स्वस्थ हो जाता है और अपने बैक टू रूटीन और नॉर्मल जो भी डेली काम करने होते हैं वो सब कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गन डोनेशन यानी कि स्पेशली किडनी डोनेशन को लेके कॉमनली पूछी जाने वाली हैं। तो अगर आपके और भी प्रश्न हैं तो आप फ्रीली इसके नीचे हमें कमेंट में टाइप करें। थैंक यू।